ओम। आज बहुत प्रसन्नता हो रही है कि ये श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन युग पुरुष धाम बौद्धिक विकास केंद्र, जो ये बच्चे हैं, इनके निमित्त है। और जिस तरह बच्चे उत्साह से शामिल हुए हैं, इनका उत्साह देखकर ये लगता है कि इनको कोई कमी नहीं है, ये बहुत आनंद में है। ये ठीक है कि घर वालों के लिए कुछ समस्या लगती होगी। अपने माता पिता अपने बच्चों को जैसा देखना चाहते हैं, शादी हो, बच्चे हों, नौकरी करें और बड़े बड़े पदों में जाएं। पर यह भी सच है कि बड़े बड़े पदों में पहुंचकर, बड़ी बड़ी नौकरी करके, बहुत पढ़ के भी कई सुखी नहीं हुए। कभी कभी इन बच्चों को देखता हूं तो लगता है बहुत आनंद में हैं। और दूसरे जैसे मैं देखता हूँ, रितंबरा बहुत बच्चों की माँ की तरह, वो दीदी माँ के नाम से विख्यात हैं। ऐसे ही मुझे लगता है यहाँ अनीता भी तमाम इन बच्चों की माँ हैं। वो कितनी खुश होती हैं बच्चों को देखकर, खिलाकर, बात करके, नाचकर बच्चों के साथ। शायद इतना आनंद इनके माता पिता भी नहीं लेते होंगे। और यह आयोजन स्वामी सत्यानंद जी ने ऐसा मन में बनाया कि इसको हम युग पुरुष धाम के बच्चों के लिए करें। ये उनके मन में जो पवित्र संकल्प उठा है, बहुत अच्छा है। और संयोग की बात है कि इस वर्ष मेरा हीरक जयंती वर्ष है। तो अभी संयोग से ऐसा हमारे प्रेमियों ने सोचा कि सभी संस्थाओं के मजबूत करने के लिए ये वर्ष हो, और उसका पहला प्रारंभ ये युग पुरुष धाम से प्रारंभ हो रहा है। अर्थात एक एक संस्था अपने पैरों खड़ी हो, तो ये बहुत प्रसन्नता की बात है। और यह जैसे रितंभरा ने महू से कथा प्रारंभ की थी श्रीमद् भागवत की, और फिर धीरे धीरे गुजरात में, वाराणसी में, कलकत्ते में बहुत जगह की, इन्होंने भी मध्य प्रदेश से बीते वर्ष कथा का प्रारंभ किया, फिर गुड़गांव में किया, अब आपके इंदौर की बारी आई है। क्योंकि बहुत मेरे शिष्य और शिष्याएं मेरे सामने मंच पर बैठकर नहीं करते, तो मेरे जाने के बाद वो व्यासपीठ पर बैठेंगी और एक निमित्त पूजन उस समय हो जाएगा, फिर वो कथा का प्रारंभ करेंगी। आप जानते हैं, जीवन में कुछ भी पालो, कुछ भी, पहले तो पाने के माध्यम देह, पाने के माध्यम इंद्रियां, पाने का माध्यम मन और पाने का माध्यम अहंकार, इन सहित कुछ भी टिकने वाला नहीं है। इसलिए इन सब के मिलने और बिछुड़ने की चिंता से मुक्त होना अध्यात्म का लक्ष्य है। पाने के लोभ से और खो जाने के भय में ही दुनिया बंधी हुई है। और यह माया ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देवी, देवता, राक्षस, मनुष्य सबको फंसाए है। मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा, कोई भी ग्रंथ का वक्ता बताए, मैं अक्सर रामायण का ये श्लोक दोहराता हूँ, यन माया वशवर्ति विश्वमखिलम, जिनकी माया के वश में संपूर्ण संसार है, उसमें मैं तुम सब शामिल हैं। सब जिसकी माया के बस हैं, ब्रह्मादि, ब्रह्मा आदि माने ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देवी, देवता, सब जिसकी माया के अनुसार नाचते हैं, जिसकी सत्ता से सब लोग
जो माया दिखाती है देख रहे हैं, पर जो उपनिषद दिखाते हैं, गीता दिखाती है, भागवत दिखाती है, जिसको देखने से ही माया से छुटकारा होता है, या माया अपना काम करती रहती है, इस माया में नहीं फंसते। कौन? जो उस सत्य का, परमात्मा का स्मरण करते हैं, उनके सिवा कोई बचता नहीं है। जिसके स्मरण से माया प्रभावहीन हो जाती है, उसी को हम सत्य कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं। उसके स्मरण करने के लिए अनेक ग्रंथ हैं। उसमें श्रीमद् भागवत एक सार है और सबके लिए उपयोगी है। उस ग्रंथ की कथा यहाँ प्रारंभ होनी है। सारी कथा तो आत्मचेतना करेंगी। मैं श्रीमद् भागवत के 4 श्लोकों पर 4 दिन कथा करूंगा। लोग जानते होंगे चतुश्लोकी भागवत, सारी भागवत ग्रंथों का सार, और भागवत का सार 4 श्लोक, और 4 श्लोकों का सार 4 दिन में मैं कहूँगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहले श्लोक का पहला शब्द है अहमेवासमेवाग्रे। पहले इस सृष्टि के मैं ही एक था, और जो अभी है और जो आगे होगा वो मैं ही हूँगा। ये चतुश्लोकी भागवत का पहला श्लोक है। और चतुश्लोकी भागवत का चौथा श्लोक है एतावदेव जिज्ञास्यम। केवल इतना ही मनुष्य को, जो भी बुद्धिमान है, जो भी माया में फंसा अनुभव करता है। ध्यान रखो, फंसे तो जीव जंतु सभी हैं, पर उनको लगता ही नहीं कि हम फंसे हैं। उनको लगता ही नहीं कि किसी ने हमें जन्म दिया है। उन्हें लगता ही नहीं सृष्टि का कोई मालिक है, कोई मायापति भी है। किसी जीव जंतु को नहीं लगता। बहुत अभागे मनुष्य भी हैं जिन्हें ईश्वर पर विश्वास नहीं, जगत पर भरोसा है, ईश्वर पर नहीं है। मायातीत, मायाधिष्ठान पर विश्वास, भरोसा नहीं है। उस सत्य का नहीं है, जो दिखाई देता है इसका भरोसा है, और इसी को मानकर दिन रात लगे पड़े हैं और अंत में रोते चले जाते हैं। तो भागवत कहती है, भागवत का सार है एतावदेव जिज्ञास्वम तत्व जिज्ञासुनात्मना। तत्व जिज्ञासु, आत्मा के तत्व जिज्ञासु को केवल इतना ही जानने लायक है, अन्वय और व्यतिरेक के द्वारा, यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। 2 शब्द हैं, जो सर्वत्र है, केवल यहाँ नहीं, इंदौर में नहीं, मुझ में नहीं, तुझ में नहीं, गुरु में नहीं, चेले में नहीं, राम में नहीं, कृष्ण में नहीं, विष्णु में नहीं, जो सब में है, सर्वत्र है। और दूसरी शर्त है सदा है। सदा न तुम्हारा देह है न मेरा, न एक समान तुम्हारी इंद्रियां हैं न मेरी, एक समान न सदा जागृत है न स्वप्न। कोई जागृत को सदा रख नहीं सकता, और जो रख सके अगली कथाओं में, प्रकरणों में मैं चर्चा करूंगा। चाहे कोई आस्तिक है, चाहे नास्तिक, किसी मजहब का है, उन सब के लिए आमंत्रण है। ये कथा केवल एक जाति समाज की नहीं है। हाँ, इस कथा का ये उद्देश्य जरूर है कि ना समझों को समझ मिल जाए। बुद्धि, बौद्धिक विकास केंद्र तो उनकी बुद्धि के विकास के लिए ही है, लेकिन विकसित बुद्धि वाले भी जो मंद बुद्धि के हैं, जिनकी बुद्धि विकसित बहुत है, फिर भी वो एक सीमा में ही फंसी हुई है, व्यक्ति में फंसी है, उस सत्य से परिचित नहीं है। इसलिए बौद्धिक विकास केंद्र का आयोजन सचमुच बौद्धिक विकास के लिए भी है, जिसको हम विजडम कहते हैं, स्थित प्रज्ञ कहते हैं। जिस प्रज्ञा के बिना व्यक्ति अपने अहंता और ममता के पार नहीं जाता।
अहंता और ममता, मैं हूं और ये मेरा है, इस दायरे में चींटी बंधी, कुत्ता बंधा, भैंस बंधी, मैं बंधा, तुम बंधे, मैं और मेरे में ये मैं विचित्र खूंटा है जिसमें हम सब बंधे हुए हैं। इसीलिए मनुष्यों को पशु कहा है और परीक्षित को तथा अन्य कई ग्रंथों में ये कहा है पशु बुद्धिम इमाम जही, मैं देव हूं, ये मेरे हैं, ये पशु बुद्धि का त्याग कर। पशु बुद्धिम इमाम, यह जो पशु बुद्धि है तेरे अंदर, इसका त्याग कर। ये मैं हूं, ये मेरा है, ये तो रोने का कारण है, यह है देह और ये सब है, तो यह इसकी सेवा के लिए। पेड़ किसी के काम के लिए है, पेड़ बेकार नहीं है, पेड़ काम नहीं आता तो ये भी काम आएगा। ये भौतिक वस्तुएं भौतिक व्यक्तियों के लिए पशुओं के काम आती हैं, घास काम आती है, पेड़ काम आते हैं, गंदगी काम आती है, सब काम आता है, एक दूसरे की पूरक है। लेकिन तुम कौन हो? देह है, देह किसी के लिए है, पेड़ है, पेड़ किसी के लिए है, पशु है, पशु किसी के लिए है, बैल काम के हैं, ये सब काम के लिए तो है, तो ये भी काम के लिए है, काम करेगा। पर काम करने वाले सब न रहने वाले हैं। रहने वाले को खोजो जो सदा रहता है, जो सर्वत्र रहता है। अभी तक सदा रहने वाला लोग नहीं खोज पाए। देह सदा रहने वाला है ना, तो पहली बात तो आधा तुम्हें पता ही है, पर वो याद भी आ जाए तो उसे नजरअंदाज करते हो। ध्यान रखना जो मैं कहना चाहता हूं, जानते हुए विवेक का आदर नहीं करते। भगवान ने इतना विवेक दे के, बुद्धि दे के भेजा है कि जो जिसे तुम मैं कह रहे हो ये रहेगा। एक आध इंदौर से ऐसे मूर्ख भी ढूंढ कर लाना जो ये मानते हो कि ये सदा रहेगा, ढूंढ के ले आना। अर्थात सब बुद्धिमान है, सबको पता है कि ये नहीं रहेगा, पर सब मूर्ख हैं। इसी के रखे रहे, जो रहेगा नहीं जानते हो, पर इसी के रखे रहने की योजनाएं बना रहे हो। इससे ज्यादा बुद्धिमान मूर्ख, गधा मूर्ख नहीं, बैल मूर्ख नहीं, वो तो है ही। जिन्हें पता है नहीं रहेगा फिर भी क्या पता कहें। एक बार बीरबल अकबर की कहानी है। बीरबल ने कहा सब अंधे हैं, सब मूर्ख हैं। अकबर ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? कहीं चलो दिखाता हूं। एक आदमी खाट बुन रहा था तो दूसरा निकला, कहते क्या कर रहे हो? अब देख रहा है, फिर पूछता है क्या कर रहे हो? आप भी पढ़ने वाले से जो पढ़ रहे हो क्यों पूछते हो जब देख ही रहे हो ना मूर्ख। जान रहे हो कि ये रहेगा नहीं, फिर भी बचाने की दवाइयां मांग रहे हो। स्वामी जी आशीर्वाद दे दो। तो जानते हुए कि नहीं रहने वाला है, जानते हो कि जागृत स्वप्न सुसुप्ति कोई अवस्था टिकती नहीं, फिर क्या कर रहे हो? और जो जो पैदा होता है कोई रहने वाला नहीं, फिर भी इसी के रखने की योजना बनाना, आशीर्वाद ढूंढना, ईश्वर से प्रार्थना करना। ईश्वर को नहीं ढूंढना, ईश्वर की खोजने की योजना नहीं है। वो चाहे जैसा हो, वो हमें ये कोशिश कर दे कि यहीं बने रहे। अर्थात भगवान से वो आशा करना जो भगवान पूरी नहीं करता। इसलिए सत्संग ना तो नास्तिकों को पसंद करता है,
नास्तिकों को, और ना भक्ति के नाम से मूर्खों को पसंद करता है। भक्ति के नाम से भी, ईश्वर के नाम से भी बहुत मूर्ख ही हैं। कभी कभी तो ऊंची ऊंची वेदांत की कथा करने वाले भी मूर्ख देखे हैं। एक मेरे गुरु भाई थे, बहुत वेदांती, उनसे हमने भी कुछ दिन पढ़ा, पर पढ़ते पढ़ते जरा दिमाग हमारा भिन्न था। उनसे मैंने पूछा कि आपका शरीर छूट जाए तो क्या करें? तो कहते थे अभी हम शरीर नहीं छोड़ेंगे, जब गुरुदेव का मंदिर शहर में बन जाएगा तब शरीर छोड़ेंगे। मैं उनसे क्यों बहस करता, मैंने कहा अच्छी बात है, जब तुम्हारी मर्जी हो तब छोड़ देना। पर मुझे पता था कि इनको डायबिटीज है, इनकी बिना मर्जी के डायबिटीज हो गई है। ये चाहते नहीं पर हो गई है। ये बुढ़ापा नहीं चाहते पर बुढ़ापा आ गया है, तब मौत इनको पूछ के आएगी। बड़े बड़े चिंतक भी कभी कभी मूर्खता करते। संकल्प की दुनिया है, हम जैसा। संकल्प का मतलब है कि ये मनोमात्र जगत है। मन नहीं तो क्या है? मन नहीं तो दुख क्या है, सुख क्या है? इसलिए आपसे निवेदन कि ये 4 श्लोकों पर सारी भागवत का, गीता का, उपनिषदों का सार, या जो मानव को जरूरी चाहिए जानना, वो सब मिल जाएगा। पर जरूरी की तुम्हें जरूरत है भी कि नहीं? आवश्यक नहीं है कि जो बहुत जरूरी चीज है तुम चाहते भी हो। तुम चाहे यही जा रहे हो कि मोक्ष हो चाहे न हो, भगवान मिले चाहे न मिले, पर इस शरीर में रहने की व्यवस्था कर दो। इसी इंदौर में हम बने रहें। ना कोई ऐसी सरकार आई, ना ऐसा कोई अवतार आया, ना ऐसा कोई गुरु आया अभी तक, और ना कोई ऐसा वैज्ञानिक आया जो किसी को यहाँ सदा रहने की व्यवस्था कर दे। और ये जो इच्छा है वो अज्ञान के कारण है। इसीलिए माया के बस हुए आप चाहे जा रहे हैं, और वो चाह भी यद्यपि आपकी नहीं है, वो माया की ही है, पर ये भी नहीं समझ पा रहे कि ये चाह कहाँ मेरी है। आत्मा में चाह कहाँ, आत्मा में जन्म कहाँ, आत्मा में अनेकत्व कहाँ, आत्मा का अंत कहाँ? पर ऐसी अनादि अनंत आत्मा का भी आदि और अंत मालूम होता है। इस भ्रम, इस अविद्या, इस माया से छुड़ाने वाले ग्रंथ हैं उपनिषद, गीता, भागवत, ब्रह्मसूत्र। उन्हीं ग्रंथों में श्रीमद् भागवत एक पावन ग्रंथ है। श्रीमद् भागवत को तो साक्षात कृष्ण का विग्रह बोलते। भगवान कृष्ण का ही रूप है, भगवान ही वहाँ विराजमान। अभी लोग नहीं समझते, हम लोग भी नहीं समझते थे। वो तो गुरु कृपा से श्रद्धा पूर्वक सुनते रहे, समझ न आने पर भी गुरु की बात झूठी नहीं मानी, नहीं समझ में आने पर सच कहते हैं। ऐसा मानते मानते आज समझ में आया है, आपको भी आ जाएगा। और तब ये दुख सुख के बंधन से, जन्म मरण के बंधन से, अनेकता, मैं मेरे तेरे के भेद बुद्धि के बंधन से छूट जाओगे और जीवन धन्य हो जाएगा। प्रतिदिन कथा का मेरा टाइम 4:30 से 5:30 रखा गया। संयोग से चूंकि ये श्रीमद् भागवत का प्रारंभिक दिन प्रायः कलश यात्रा श्रीमद् भागवत की यात्रा में लग जाता है, विलंब हुआ है, तो कम से कम आज कथा का पूजन हो जाए और विधिवत कथा का प्रारंभ होकर कल से कथा सुनने का अवसर आपको मिले। तो इसके लिए मैं बंद भी कर रहा हूँ। मेरा तो टाइम हो भी गया है, टाइम कटा है आत्मचेतना का, मेरा नहीं कटा। मैं तो आपसे
आग्रह करूँगा कि श्रद्धा पूर्वक आकर भागवत का श्रवण करें। एक एक शब्द देखो, शब्दों को हृदय में मंत्र की तरह धारण करना चाहिए। सहज नहीं, आम शब्द नहीं है। जैसे आप क्या कहें, प्रतिमा को पत्थर नहीं मानना चाहिए, इसी तरह मंत्रों को आम शब्द नहीं मानना चाहिए। ऐसे ही संतों को मनुष्य नहीं मानना चाहिए, ऐसे ही गाय को जानवर नहीं मानना चाहिए, ऐसे ही गंगा को आम नदी या जल नहीं समझना चाहिए। ऐसे ही श्रीमद् भागवत कथा को आम कथा शब्द नहीं है, वह हमारे जीवन का पावन संदेश है, उसे श्रद्धा से सुनना चाहिए। अभी हम यहीं समाप्त करेंगे। अभ्यास का पूजन विधिवत थोड़ा सा करने के बाद वो आज कथा का प्रारंभ करेंगे और अंत तक वो कथा चलती रहेगी। हम भी इस कथा में भाग लेंगे और सुबह योगासन, प्राणायाम आदि, और फिर उसी में हमारा मेडिटेशन, उपदेश और सहज उस आध्यात्मिक अनुभूति के लिए सुबह भी होगा, शाम को कथा के बीच में रोज करेंगे। ओम शांति शांति शांति।